ये है कि भाई लोगों ने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास पैसे ही कोई नहीं। क्योंकि सब चीज गिरवी रख चुके हैं। अब ये एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान ने अपने 3 एयरपोर्ट चाइना को गिरवी रख दिया है क्योंकि पाकिस्तान को IMF ने कर्जा देने से मना कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान में आटे के लाले पड़े हुए हैं। इसके चलते हुए पाकिस्तान ने कदम उठाया है। इस पर आप आगे रिएक्शन देखिए गौरव आर्य और कमल चीमा का। अभी एयरपोर्ट कहां के हैं इसमें पक्का जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो एयरपोर्ट्स हैं इनके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, इन्होंने बोल दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है कि आपने PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने दे दिया कि प्राइवेट पार्टी चलाएंगी। ऐसा इनके मन में को ख्याल आया। इंडिया में भी ऐसा होता है, विदेशों में भी ऐसा होता है, तो ये बात को, लेकिन ये जो एयरपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी गिरवी हैं। इन एयरपोर्ट्स के एवज में पाकिस्तान अरबों डॉलर पहले ही ले चुका है चीन से। ये चीन को गिरवी हैं, अब उनको आउटसोर्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनमें से पैसा कमाएं। अब कैसे कमाएंगे मैं बता रहा हूं। आपने कभी ये देखा है कि गन्ने की मशीन में गन्ना डलता, आपने देखा होगा, जूस वूस देते हैं जो सड़क के कोनों में कहीं खड़े रहते हैं स्ट्रीट साइड में, वो पहले एक बार गन्ना डालता है, ठीक है, 2-3 गन्ने एक बार डालता है, फिर दूसरी बार गन्ना डालता है, फिर तीसरी बार गन्ने को फोल्ड करके डालता है, चौथी बार वो गन्ने को मोड़ के डालता है। और कैसे डालता है? मशीन पहले चलती है, धक 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 धक, वो मशीन बंद होने को होती है, फिर वो धक्का मारता है कि आखिरी बूंद जूस का निकल जाए। ये पाकिस्तान उसी नहज पर खड़ा हो गया कि आखिरी बूंद वो धक 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 धक, वो वहां पे पाकिस्तान हर एक एसेट को या तो गिरवी रखो या कुछ ऐसा करो कि उसमें से और जूस निकल जाए, है ना। ये पाकिस्तान कर रहा है अपने एयरपोर्ट्स के साथ। अपने बच्चों के पार्क की गिरवी रख चुका है, अपने मोटरवेज, अपनी सड़कें गिरवी रख चुका है, अपने एयरपोर्ट, यहां तक कि जो पाकिस्तान रेडियो है, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग तक इन्होंने गिरवी कर दी। F9 या F11 करके कोई पार्क है इनका इस्लामाबाद में, जहां पे बच्चे सवेरे खेलते हैं, उसको गिरवी रख, इन्होंने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। और IMF इनको पैसा देकर राजी नहीं है, चीन इनको पैसा देकर राजी नहीं है। 2 अरब डॉलर की खबर आई है, जो इशाक डर, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ऐसे कर रहा है। पिछली बार मैंने उसको काफी टोका था, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने मेरा वीडियो बहुत चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं तुम्हें भीख मिल गई। तुम्हें यह लिखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मुख्तार हो गए। हमने कुछ बनाया है, हमने कार बनाई है, हमने एक मोटरसाइकिल बनाई है, हमने कुछ बनाया जो दुनिया को, अल्लाह का शुक्र इसमें मनाओ। तुम अल्लाह का शुक्र इसलिए मना रहे हो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क ने जिससे साथ तुम्हारे संबंध अच्छे, उसने तुम्हें भीख दे दी, तुम उसमें खुश हो रहे हो। लेकिन फिर 2 अरब डॉलर का लोन जो है चाइना ने पाकिस्तान का रोल ओवर कर दिया। सिर्फ इतना सा है कि ठीक है यार, तुम्हें जुलाई में देना था, तुम एक काम कर दो, तुम अगले साल के जुलाई में दे देना। कोई नया पैसा नहीं आया पाकिस्तान में। और चीन को भी पता है कि यह डूबा पैसा है। चीन तो चाहता ही हमारे पैसे डूब जाए, पाकिस्तान को कब्जा कर ले वो। लेकिन कितनी बार कब्जा करेगा भाई? एक एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कि भाई ये निगला जाए ना उगला जाए। अब करना क्या है इस चीज का? ठीक है, अब पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई साफ सीधी बात है, ये गए चाइना। मैं आपको बताता हूं असली में स्टोरी। ये कोई चाइना से उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है, हमने आपके पैसे खा लिए, अब हम आपको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बताओ क्या करना है? अब चाइनीज ने कभी ऐसा तो मामला देखा नहीं था अपनी जिंदगी में कि एक बंदा ये कह रहा है कि साहब तुम्हारे पैसे हम खा गए, और खाने के बाद अब हमें नहीं पता क्या करना। इल्ले है बस, अब हम नहीं कर सकते वापस। अभी क्या करेंगे उसका? लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास पैसे ही कोई नहीं। और हमने ये क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की, और एज ए लास्ट रिजॉर्ट, और हमारे जो सियासतदानों के दिमागों पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हलके के लोगों, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नौकरियां दें, और उसके चक्कर में वो सारा बोझ सरकार पे डाल देते हैं, ठीक है जी। और जिससे आप ये कह लें कि वो पाकिस्तान को ये है कि इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। एयरपोर्ट का ये है कि एयरपोर्ट तो चलना ही चलना, ठीक है जी। और उसके लिए जारी बात है, एयरपोर्ट ने तो नहीं बात होना, कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और तीनों की जारी बात है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इस सिलसिले के अंदर। अब एक तरफ तो IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, ठीक है जी,
लेकिन हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि चाइनीज़ ने $2 बिलियन जो है लोन रोल ओवर कर दिए, ठीक है जी। और अगर $2 बिलियन उन्होंने लोन रोल ओवर कर दिया है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैसेज चला गया, IMF को भी मैसेज चला गया, तो पता ये चला कि हम ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है इससे निकल आएंगे। इन महंगाई का जो एक था शायद थोड़ा सा वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थी उसकी जो शोर मचा हुआ था उसके ऊपर हम ठीक हो जाएंगे। और अब आपको पता है ना कि हम पिछले फरवरी से IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं $1.1 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका की वो जो डेमोक्रेसी समिट है किसी हद तक वो भी मिस की है फॉर दैट पर्पस। सो मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हमें इस चीज़ का तो पता चल रहा है कि कॉन्टीन्यूसली जो है हम जो लीडरशिप है वो जिसे कहते हैं अंडर प्रेशर है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कुछ केसेस के ऊपर फैसला करना चाहती है,